लाख लाख शुक्र है, बादशाह सलामत ठीक हो गए, बादशाह सलामत ठीक हो गए, बादशाह सलामत ठीक हो गए, बादशाह सलामत ठीक हो गए। मैं सेहतयाब हो गया, मैं सेहतयाब हो गया। ऐ खुदा, तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है तेरा खुदा। ये हकीम दोभान की दवाओं का करिश्मा है। बादशाह सलामत मुबारक हो। बादशाह दोभान को सेहतयाबी मुबारक हो। बादशाह सलामत मुबारक हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सेहत का दिन मुबारक हो। मुबारक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुबारक मुबारक हो, मुबारक हो। या अल्लाह, मेरे इस बादशाह को हमेशा सलामत रखना। मेरी खुशियों के मालिक, ऐ मेरे मसीहा, आज मैं बेइंतहा खुश हूं। ये खुशी, ये खूबसूरती, ये तंदुरुस्ती सब तुम्हारी दी हुई है। तुम्हारे कदम हमारी सल्तनत में क्या आए,
कि जर्रे आफताब बन गए और तारे माहताब बनकर जगमगाने लगे। गुलाम खास दस्तार फजीलत और शाही कबा हम तुम्हें अता फरमाते हैं और आज से तुम हमारे दिल के करीब बैठोगे। और तुम्हें मसीहुज़्ज़मा लुकमानुल अस्र शाही हकीम के खिताब से नवाजा जाता है। सवारी के लिए अबलख घोड़ा और हम तुम्हें अपनी सल्तनत की 2 जागीरें, मुजफ्फर जमीन और बड़ी नदी का शाही बाग और 2000 अशरफिया महाना तौर इनाम अता फरमाते हैं। मसीहुज़्ज़मा लुकमानुल अस्र शाही हकीम दोबान जिंदाबाद। हकीम दोबाद 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 जिंदाबाद। हकीम दोबाद। नामुमकिन है ये, नामुमकिन है ये। हुजूर, साफ नजर आ रहा है कि हकीम दोबान की इज्जत और शान का तूफान आपकी इज्जत और शान को बहा कर ले जाएगा। ये तो सोचिए हुजूर कि बादशाह ने पहले उसे हकीम से शाही हकीम बनाया, फिर उसे मुल्क का मसीहा बना दिया, उसे दौलत दी, इज्जत दी, जायदाद दी और अब अपने तख्त के पास जगह दे दी। जैसे वक्त बदलता है वैसे ही जगह बदलते क्या देर लगती है। हो सकता है हकीम दोबान कल आपकी जगह ले ले और वजीर आजम बन जाए। नामुमकिन है ये, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सब कुछ हो सकता है। आप जानते हैं कि मैं किस्मतों का हाल और सितारों की चाल का इल्म नजूम जानता हूं और आजकल उसकी जिंदगी के आसमान पर उसकी किस्मत के सितारे खूब चमक रहे हैं। सितारे चमक सकते हैं, एक आसमान पर 2 चांद कभी नहीं चमक सकते। इस मुल्क का दूसरा वजीर आजम बन ही नहीं सकता। अगर हकीम दोबान इस मुल्क का वजीर आजम बन गया तो मेरी बादशाहत का सितारा कभी नहीं चमक सकता। इसलिए हकीम दोबान की किस्मत के सूरज को हमेशा के लिए सूरज ग्रहण लग जाएगा। वो कैसे हुजूर? वो ऐसे कि आदमी पहाड़ से गिरकर उठ सकता है, अगर इंसान नजरों से गिर गया तो कभी नहीं उठ सकता। बादशाह कच्चे कानों का है, मैं उसके कान ऐसे भरता रहूंगा कि कभी ना कभी उस पर जरूर असर होगा। और हकीम दोबान उसकी नजरों से एक बार गिर जाएगा तो कभी नहीं उठेगा।
चंद दिनों में हुजूर मैं आपको एक ऐसा तोहफा नजर करूंगा जो मेरी जिंदगी भर की कोशिशों का निचोड़ है, और इस इजाद पर दुनिया तिब्बे यूनानी की हमेशा एहसानमंद रहेगी। ऐसी क्या खूबी, क्या खासियत है उसमें? कौन सी दवा है? वो है शरबत शबाब, जिसके पीने के बाद आप हमेशा के लिए जवान हो जाएंगे। सफेद बाल काले हो जाएंगे, चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाएंगी, जिस्म 25 साल के नौजवान की तरह खूबसूरत और तंदुरुस्त, चुस्त और मजबूत हो जाएगा। आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी, दांत कभी नहीं गिरेंगे, बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, और हुजूर कभी कोई जहर असर नहीं करेगा। ऐ पुरस्रार, हिकमतों के माहिर तबीब दोबान, हम बेचैनी से उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन तुम हमें शरबत शबाब पिलाकर हमेशा के लिए जवान कर दोगे। ऐ मेरे मेहरबान कदरदान बादशाह, बस कुछ दिन और इंतजार करें। वजीर आजम, आखिर बात क्या है? तुम इतनी देर से कुछ कहना चाहते हो मगर कह नहीं रहे हो। आखिर क्या अर्ज करनी है तुम्हें? हुजूर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? अमान दी। मेरे आकिल वजीर, जल्दी बयान कर। ऐ मेरे ज़ियक़ल बादशाह ज़ोमन, आपका ये जानसार खाकसार गुलाम वफादार सिर्फ ये अर्ज करना चाहता है कि किसी भी नए आदमी की वफादारी को परखे बिना उस पर इतना बड़ा भरोसा कर लेना कभी खतरनाक भी हो सकता है। किस पर भरोसा किया हमने? कौन है वो? हकीम दोबान। हकीम दोबान? जी हुजूर, धोखेबाज है वो, दगाबाज है वो, नमक हराम है वो हुजूर को मौत की नींद सुलाने के लिए यकीन बनकर आया है। बस खामोश गुस्ताख, कोताह अक्ल, आसिद शैतान वजीर, हमारे अजीज अज जान हकीम दोबान की तहकीर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अफसोस कि हमने तुम्हें जान की अमान दे रखी है, वरना हम तुम्हारे सर को तन से जुदा कर देते। ऐ फहम बादशाह ज़ोमन, बेशक आप अपनी तलवार से मेरा सर काट दीजिए, इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि इसी बहाने मेरा वफादार खून हुजूर के कदमों को चूमेगा। मगर अफसोस ये होगा कि खुदा ना ख्वास्ता उस आस्तीन के सांप ने अगर हुजूर को कहीं डस लिया तो हुजूर को मेरी याद तो जरूर आएगी, मगर अफसोस उस वक्त मैं आपकी हिफाजत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो पहले ही गुस्से की तलवार से जन्नत में जा चुका हूंगा। ऐ जहन्नुमी वजीर, तुम अपना वो वक्त भूल गए
जब हकीम दोबान तेरे लिए जिंदगी का फरिश्ता बनकर हमारे दरबार में आया था और हमारे कहरो गजब मौत की सजा से तुझे बचाया था, और आज तू हमें बहकाकर उसकी जान लेना चाहता है। लानत है तुझ पर, तेरी नियत पर, तेरी जलील रूह पर। जा, दूर हो जा हमारी नजरों से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर क्या हुआ? हुजूर, फिर अजान की मुक़द्दस आवाज ने इंसान को गुमराही से बचाने के लिए सीधे रास्ते का, सच्चाई व भलाई का, नेकी व इबादत का पैगाम दिया। गुमराही से बचाने के लिए? जी हुजूर, शहंशाह वक्त। हुजूर, आली दिमाग, क्या सोच रहे हैं आप? हम सोच रहे हैं कि इस दुनिया में वजीर जैसा शैतानी फितरत का इंसान भी होता है। वो भूल गया कि हकीम दोबान ने दरबार में उसकी जिंदगी बचाकर उस पर एहसान किया था। वाकई वजीर एहसान फरामोश था। नहीं हुजूर, वो एहसान फरामोश नहीं, वो एहसान नाशनास था। एहसान फरामोश का मतलब है, अगर वो एहसान को भूल गया है तो कभी वो एहसान याद भी कर सकता है, लेकिन एहसान नाशनास तो वो है जो एहसान को पहचानता ही नहीं, उसे जानता ही नहीं, उसे एहसान मानता ही नहीं। ऐसा इंसान इंसानियत के लिए बहुत खतरनाक, सालिम, बेरहम, बेईमान, इंसानी जज्बातों को कुचलने वाला, मतलबी, भरोसे का खून करने वाला, बदकिरदार, बदअखलाक, बदतरीन जलील इंसान होता है। उसका वजूद दोस्ती, मोहब्बत, वफा, रिश्तेदारी, घरेलू जिंदगी और दुनियादारी के लिए हमेशा एक खतरा है। बहुत खूब मल्लिका शहरजाद। हमने तुम्हें एक दिन और एक रात की जिंदगी और बख्श दी। अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला।